इंदौर में हुई दूषित पानी से मौतों के खिलाफ कांग्रेस का 1 दिवसीय उपवास। दूषित पानी पीने से 21 आम लोगों की मौत हुई। 18 जनवरी से आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत करेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में गिरती जल गुणवत्ता और इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 21 मौतों को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। भोपाल शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय उपवास की घोषणा की है। कांग्रेस इसे असंवेदनशील प्रशासन के खिलाफ जन आक्रोश का प्रतीक बता रही है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पेयजल से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही और समय पर कार्रवाई न होने से यह त्रासदी हुई है। 21 लोगों की मौत के बाद भी सरकार सो रही है। यह हादसा नहीं, सिस्टम की नाकामी है। दूषित पानी पीने को मजबूर लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। भोपाल शहर में जिला कांग्रेस कमेटी ने ऐलान किया है कि 18 जनवरी से आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। इसके तहत जिला कांग्रेस नेता 1 दिवसीय उपवास रखेंगे। कांग्रेस का कहना है कि यह उपवास जनता के स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए है। जान गई 21 लोगों की इसमें जान गई। अब जानने का प्रयास करते हैं इन कार्यकर्ताओं से कि किस तरह का पूरा माहौल रहा और किस विषय को लेकर ये लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इंदौर पहुंचे हैं। राहुल गांधी जी ने हमेशा शोषित पीड़ित लोगों के साथ खड़े होने का संदेश दिया है। आज उसी में जिस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश इंदौर में कई जानें चली गई एक दूषित पानी होने पर, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के राज में जंगल राज चल रहा हो कि जहां पानी पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। उन पीड़ित परिवारों से मिलने आज हमारे नेता राहुल गांधी आ रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में जीतू पटवारी जी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में धरने और उपवास का कार्यक्रम रखा है, जिससे संवेदनाएं जो हैं उन पीड़ित परिवार को मिले और प्रदेश के लोगों को ये सच पता चल सके भारतीय जनता पार्टी का इनका चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। नगर परिषद में इन्होंने आवाज़ उठाने का काम भी किया, लेकिन किस तरह से आगे कार्रवाई आप चाहती हैं कि क्या प्रशासन कार्रवाई करे? देखिए, प्रशासन तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठा है। 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कम से कम 250 लोग एडमिट हैं, लेकिन उनको इतनी सी भी गैरत नहीं है कि वो इंसानियत के नाते और मानवता के नाते अपने मेयर का इस्तीफा करा दें। भाई, ये तो एडमिटेड फैक्ट है कि लोग मरे हैं, जहरीला पानी पिया है। आपकी नगर पालिका, नगर निगम नाकाम रही है। अपनी प्रशासनिक जो जनहित के मुद्दे होते हैं और जन सुविधा के लिए वो नाकाम रही। करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है भारत सरकार से, मध्य प्रदेश की सरकार से, लेकिन वो बजट आखिर खर्च कहाँ हो रहा है? किसकी दुकानें, किसकी जेबें उससे चल रही हैं? जो जनता की जनहित की सुविधाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और कितने सारे प्रदर्शन, कितने सारे धरने हो रहे हैं। लगातार हम लोग मृतक परिवार के लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर राहुल गांधी के आह्वान पर आए हुए हैं और पूरे प्रदेश भर के अंदर सभी और प्रदर्शन और उपवास जिसकी जैसी श्रद्धा है उस हिसाब से सब लोग अपने उन लोगों के साथ में हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन उनके पास से कोई भी एक शब्द आकर नहीं बोल रहा कि अपनी गलती स्वीकार करें। देखिए, जब सरकार चलाते हैं तो तमाम तरह की ऐसी बातें आती हैं, लेकिन वही सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है जो अपनी गलती को स्वीकार करे कि यस, जिस भी अधिकारी की वजह से, जिस भी मंत्री की वजह से ये दुर्घटना घटित हुई है, तो हम इसको स्वीकार करते हैं और भविष्य में नहीं करेंगे और हम इस तरह की उन सभी चीज़ों को रोकेंगे। तो ये बिल्कुल भी सरकार के अंदर बात नहीं बची कि वो कोई संवेदनाएं व्यक्त करे। तो ये बड़ी बेशर्म सरकार है। हमें तो खुद मतलब उन लोगों के ये बात करने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मजबूरी है हम लोगों की कि जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम लोग इसी प्रकार से करते रहेंगे ताकि सरकार अपना इस्तीफा तो दे। वाकई ये जो पूरा घटना चक्र हुआ निंदनीय है और ये सारे मुद्दे आपके समक्ष भी हैं। अब पूर्व दिनों कैलाश विजयवर्गीय द्वारा एक वार्ता में कहा गया कि जो विपक्ष है वो आम जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, हम तो आपके चैनल के माध्यम से कैलाश विजयवर्गीय जी से ये पूछना चाहते हैं, क्या इंदौर के भागीरथपुरा में जो दूषित पानी पीकर वहाँ के लोगों की मौत हुई, 24 लोगों की मौत हो गई, वो भागीरथपुरा किस विधानसभा क्षेत्र में आता है?
उसके वहाँ के विधायक स्वयं कैलाश विजयवर्गीय हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उनकी नाक के नीचे भागीरथपुरा में दूषित पानी आ रहा था, जिसकी शिकायत वहाँ के रहवासी निरंतर करते आ रहे थे। उस पर ध्यान नहीं दिया गया और वहाँ पर 24 लोगों की मौत हो गई। इनको अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेनी चाहिए, वहाँ के महापौर की अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर इन दोनों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी निरंतर ये मांग कर रही है, ये लड़ाई लड़ रही है भागीरथपुरा की जनता की। अभी पिछली 11 तारीख को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में एक न्याय यात्रा निकाली गई, जिसमें हज़ारों की संख्या में आम लोग वहाँ पर एकत्रित हुए, जिन्होंने उस न्याय यात्रा में अपनी सहभागिता दी और अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस पार्टी के नेता, हम सब के नेता राहुल गांधी जी आज इंदौर के भागीरथपुरा में उन परिवारों से मिलने पहुंचे हैं, उनके दुख को साझा करने पहुंचे हैं और उन मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। आज पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में उपवास के माध्यम से आज धरना दिया जा रहा है और हमारी ये मांगे हैं कि दोनों नेताओं को, महापौर को, वहाँ के विधायक जो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, दोनों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जिन लोगों के यहाँ पर गमी हुई है, मौतें हुई हैं, उन परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और जब तक कि ये मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस पार्टी भागीरथपुरा की जनता की ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ती रहेगी। पूर्व दिनों हमने देखा कि कल या परसों का एक वीडियो है जिसमें जीतू पटवारी जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी के पास में गए थे, तो उनका कहना था कि इस तरीके को आपसी असमंजस के साथ में या जो भी कुछ इसमें वैधानिक हो वो करना चाहिए और जनता का जिससे हित हो। देखिए, सुमित्रा महाजन जी देश की वरिष्ठ नेता हैं और जीतू पटवारी जी समय समय पर सकारात्मक राजनीति का प्रदर्शन करते हैं और वो इंदौर की कई वर्षों तक सांसद भी रहे, इसलिए उनके पास वो गए थे कि हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जिनको जवाबदारी आज दी गई है, जो इंदौर के महापौर हैं, इंदौर नगरीय प्रशासन मंत्रालय जिसके अंडर में पूरे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएँ हैं, स्वयं उस विधानसभा के विधायक हैं जहाँ इतनी बड़ी त्रासदी हो जाती है। हम किस दौर में जी रहे हैं जहाँ सरकारें शुद्ध जल जनता को नहीं दे सकती। इंदौर की जनता ने पूरे मध्य प्रदेश का मान, इंदौर का मान पूरे देश में बढ़ा है, सबसे स्वच्छ शहर बनाकर इंदौर को लगातार 8 वर्षों से, और मध्य प्रदेश की सरकार उनको पानी नहीं दे पाई। मैं मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं कि गुड़ की खेती करने से अगर आपको फुर्सत मिल गई हो तो मध्य प्रदेश की जनता की ओर जरा देखें कि किस प्रकार के वातावरण है, हवाएं जहरीली हो रही हैं, पानी जहरीला हो रहा है और आप कह रहे हो कि हमारा शासन प्रशासन अच्छा चल रहा है। इनको धिक्कार है, ऐसे मुख्यमंत्री पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वाकई रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, पानी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें जनता की मूलभूत सुविधाओं के अधीन आती हैं। यदि यही चीज़ कहीं ओझल हो, निरंकारता का हो अभाव इनमें, तो कैसे बेहतर भारत का सपना पूरा होगा, कैसे बेहतर भारत का संकल्प पूरा होगा। ये जो प्रदर्शन है ये भागीरथपुरा जो कि इंदौर से हुआ, ये जो घटना चक्र है इसको लेकर है। फिलहाल कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यश भारत न्यूज़, भोपाल।